लोग आज जितने व्यस्त हैं उतने पहले कभी नहीं थे, और खाली समय बहुत ही कीमती होता है। फिर भी मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आपको व्यस्त होना है तो क्वाड्रेंट के दोनों हिस्से में व्यस्त रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात से ज़्यादा संभावना है कि अंततः आपको ज़्यादा खाली समय और ज़्यादा वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाएगी। जब आप नौकरी करें तो पूरी मेहनत से करें, कृपया ऑफिस में वॉल स्ट्रीट जर्नल ना पढ़े। पूरे दिल से काम करने पर आपको बॉस आपको अधिक सम्मान और प्रशंसा करेगा। आप नौकरी के समय के बाद आप तनख्वाह और खाली समय का क्या करते हैं उसी से आपकी भविष्य निर्धारित होता है। अगर आप क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं तो आप हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे। अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके पास स्वतंत्रता पाने का अवसर होगा। मैं इस मार्ग की सलाह देता हूँ। मुझसे अक्सर क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में के लोग पूछते हैं, आप किस मार्ग की सलाह देते हैं। मैं उसी मार्ग की सलाह देता हूँ जिसकी सलाह मेरे अम्मी डैडी ने मुझे दी थी। यह वही मार्ग है जिस पर रॉस पेरोट, बिल गेट्स और उनके जैसे अन्य लोग चलते थे। कभी कभार मुझे यह शिकायत सुनने को मिलती है, परंतु मैं तो निवेशक बनना पसंद करूंगा। इस पर मैं जवाब देता हूँ, तो फिर सीधे आई क्वाड्रेंट में चल जाए। अगर आपके पास बहुत सा धन और खाली समय है तो सीधे आई क्वाड्रेंट में चले जाए, परंतु अगर आपके पास समय और धन प्रचुर मात्रा में नहीं है तो मेरे सुझाव मार्ग ज़्यादा सुरक्षित है। अधिकांश मामले में लोगों के पास बहुत समय या धन नहीं होता है, इसलिए वे एक और सवाल पूछते हैं, क्यों? आप पहले बी क्वाड्रेंट में जाने की सलाह क्यों देते हैं? इस चर्चा में आमतौर पर लगभग 1 घंटे का समय लगता है, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं करना चाहूँगा, परंतु मैं अगली कुछ पंक्तियों में आपको अपने कारण का सारांश अवश्य बताना चाहूँगा। नंबर 1, अनुभव और शिक्षा। अगर आप पहले बी के रूप में सफल होते हैं तो आपको पास साक्षात आई बनने के बेहतर अवसर होगा। आई व्यक्ति बी में निवेश करता है। अगर आप पहले बिजनेस की अच्छी समझ विकसित कर लेते हैं तो आप एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं। इसके बाद आप अच्छे बी व्यक्तित्व को ज़्यादा अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। नंबर 2, कैश फ्लो। अगर आपको कोई बिजनेस सफलतापूर्वक चला रहा है तो आपके पास ज़्यादा खाली समय और कैश फ्लो होगा जो आई क्वाड्रेंट के उतार चढ़ाव में आपको सहारा देगा। कई बार मैं एस क्वाड्रेंट के ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनके पास इतना कम धन होता है कि वे किसी तरह के वित्तीय नुकसान का बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाजार के एक ही झटके में वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वित्तीय दृष्टि में वे लाल लीकर पर चलते हैं। सच्चाई यह है कि निवेश करने में पूंजी और ज्ञान की आवश्यकता होती है। कई बार यह ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत सी पूंजी और समय की ज़रूरत होती है। अनेक सफल निवेशक जीतने से पहले कई बार हारते हैं। सफल लोग जानते हैं कि सफलता पूरी शिक्षा गलतियां करने से मिलती है और आई क्वाड्रेंट में गलतियां करने से पैसा खर्च होता है। अगर आप में ज्ञान और पूंजी दोनों की कमी है तो निवेशक बनने की कोशिश करना वित्तीय आत्महत्या की तरह है। अगर आप पहले अच्छा बी बनने की योग्यता विकसित कर लेते हैं तो आपके पास आवश्यकता कैश फ्लो होगा जो अच्छी निवेशक के लिए ज़रूरी है। और जब आप अपने निवेश बनाने के लिए शिक्षित हासिल कर ले तो बी के रूप में आपके द्वारा विकसित किया गया बिजनेस आपको धन उपलब्ध कराएगा। जब आप सफल निवेशक बनने की शिक्षा हासिल कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप या क्यों कहता हूँ कि पैसा कमाने के लिए हमेशा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि बी क्वाड्रेंट में सफल होना आज पहले से ज़्यादा आसान है। जिस तरह प्रौद्योगिकी के विकास ने बहुत सी चीज़ों को आसान बना दिया है, उसी तरह इनमें से बी क्वाड्रेंट में सफल होना आसान बना दिया है। हालांकि यह काम कम तनख्वाह की नौकरी पाने जितना आसान नहीं है, परंतु आज ऐसे तंत्र बन चुके हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बी क्वाड्रेंट से वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 4, 3 प्रकार के बिजनेस सिस्टम। बी क्वाड्रेंट में प्रवेश करते समय यह याद रखें कि आपका लक्ष्य है सिस्टम का स्वामी बनना और उस सिस्टम में लोगों से अपने लिए काम करवाना। आप या तो सिस्टम खुद तैयार कर सकते हैं या फिर उसे खरीद सकते हैं। सिस्टम को वह सेतु माने जो आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में सुरक्षित तरीके से पहुंचाता है, और यह सेतु वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचाने वाला सेतु भी होता है। आज मुख्य रूप से 3 तरह के बिजनेस सिस्टम हैं। पारंपरिक सी टाइप कॉरपोरेशन, जहां आप अपना खुद का सिस्टम तैयार करते हैं। फ्रेंचाइजी, जहां आप बना बनाया सिस्टम खरीदते हैं। नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आप बने बनाए सिस्टम को खरीद कर उसका हिस्सा बनते हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी शक्तियां और कमजोरियां हैं, परंतु अंततः प्रत्येक में
आपको एक ही चीज़ मिलती है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो हर सिस्टम आपको स्थानीय आमदनी प्रदान करता है और मालिक के रूप में वे आपको ज़्यादा शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत नहीं होती, बशर्ते यह खड़ा हो जाए और सफलतापूर्वक चलने लगे। समस्या इसे खड़ा करने और सफलतापूर्वक चलाने में आती है। लोग मुझसे पूछते हैं 1985 में आप बेघर क्यों थे? इसके जवाब में मैं कीम और मैं बस यही कहते हैं, हम एक बिजनेस सिस्टम बना रहे थे। यह एक ऐसा बिजनेस सिस्टम था जो पारंपरिक कॉरपोरेशन और फ्रेंचाइजी से मिला जुला रूप था। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, बी क्वाड्रेंट में सिस्टम और लोगो दोनों से के ही ज्ञान की ज़रूरत होती है। हमने अपना खुद का सिस्टम बनाने का जो निर्णय लिया था वह कड़ी मेहनत का रास्ता था। मैं इस रास्ते पर पहले भी चल चुका था, हालांकि मेरी बनाई कंपनियां डूब गई थी। हालांकि यह कुछ वर्षों तक सफलतापूर्वक चली, परंतु अचानक यहाँ 5वें साल में धराशायी हो गई। जब हमें सफलता मिली तो हम पर्याप्त सिस्टम तैयार नहीं